नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा भिन्न। भिन्न का मतलब हो गया फ्रैक्शन। दोस्तों आप लोग को पता है ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो मार्क्स हैं, वो कहीं ना कहीं इसे इंपॉर्टेंट बना देते हैं। अगर आप इस पर फोकस कर लेंगे तो 110% आपका जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अब जैसा कि आप लोग को पता है भिन्न होती क्या है, ठीक है, तो दोस्तों जिस चीज को, जिस भी संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकें उसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी कि एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है q 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। भिन्न में कभी भी q क्या है, 0 नहीं होता है। अगर 0 हो जाएगा तो वो भिन्न बनेगी ही नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज आती है, आप लोग को पता है कि भिन्न का जमा घटा गुणा भाग सब कुछ चलता है, नॉर्मल चीज है। उसको पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो दिल छूने वाली है, तो इसलिए बने रहिएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। दोस्तों डीपली समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है हमारी भिन्न में, जमा। ठीक है, भिन्न का जमा क्या होता है, मान लीजिए जमा। ठीक है, भिन्न के जमा के बारे में आप जब पढ़ाई करेंगे, जब आपको पता चलेगा, आप अगर बेसिक्स पढ़ चुके हैं तो बहुत इजी होता है। ठीक है, चलिए किस प्रकार से होता है वो भी देख लीजिए। मान लीजिए हमें करना क्या है, 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, दो संख्याओं का हमें जमा करना है। ठीक है, नॉर्मल चीज पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं ट्रिक पे। तो हमें करना क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप लोगों ने पढ़ रखा है, पहले ही पढ़ा रखा है, तो एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है ये भी आपको पता है। चलिए ठीक है, नहीं पता तो छोटी चीजें बता देता हूं मैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 इक्वल क्या हो गया, 4। तो इसका हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा समझिएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। पहले अभी लॉन्ग ट्रिक्स देख लीजिए। फिर इसके बाद हमें करना क्या है, 4 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में, तो 2 × 1 = 2। ऐसे ही 4 का डिवाइड 4 से तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से तो क्या आ जाएगा, 1। टोटली मिला के हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा दोस्तों, टोटली मिलाकर हमारे पास क्या आ गया, 3/4। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया जमा। इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मैं लंबा लूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर लंबा कराने लग जाऊंगा तो फिर उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब मान लीजिए सेम संख्या है, सेम ही संख्या का हमें क्या करना है, घटा करना है। तो अब घटा करेंगे तो सबसे पहली की चीज क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको पता है 2 और 4 का एलसीएम जो है वो क्या है, 4 ही आएगा। अब आप लोग सोचिए कि जो हमारा अंश है, इसके बाद ये हर है, तो हम दोनों हर का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करेंगे, फर्स्ट हर से एलसीएम में भाग दे देंगे, तो जो आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर। सेम प्रोसेस 2 और माइनस सेम प्रोसेस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। बस जमा और घटा में यही अंतर होता है, यहां पर प्लस होता है, यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके कई तरीके हैं, उन तरीकों को भी बताऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हर और हर का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, फिर इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, उसको लिख लेते हैं, फिर जमा डिवाइडेड। उससे क्या होगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, वहां पे आंसर जो है आपको काटने पड़ते हैं, कटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप ये कहेंगे कि हमें ये आता है और नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम है, मेरे लिए नहीं है। मैं हर चीज बता रहा हूं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। सेम संख्याएं हम लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1/2 यानी ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, बस इतना करना है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आ गया 1, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो क्या आ जाएगा, 2 × 4 = 8। बस यही आपका रिजल्ट है। मल्टीप्लाई सेम ही है, ज्यादा कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में। मान लीजिए फिर से एक और देख लीजिए, छोटी सी चीज है। अब यहां पर क्या करना है हमें, 5 और 3, 5 × 3 = 15, 4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को दोस्तों, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, बस भिन्न यही होता है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आप लोग को। ठीक है, अब हम इसी चीज पे डिवाइड देख लेते हैं। डिवाइड कैसे होता है, मान लीजिए हम सेम संख्या फिर से ले लेते हैं डिवाइड के लिए। अब डिवाइड के लिए अगर आपको सेम संख्या लेनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा, वही चीज लिख लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, सेम नंबर लेके चल रहे हैं। अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको 1/2 ऐसे ही लिख लेना है, यहां पर मल्टीप्लाई और इसको पलट दो,
4/1। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपको पता है यहां पर क्या आ जाएगा, 2। समझ में आ रही है बात दोस्तों? देखिए छोटी सी छोटी चीजें समझती है रही है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, डिवाइड को जो है दूसरे तरीके से करते हैं। अब देखिए उस तरीके से करने से घाटा क्या है आप लोग का, बस ये समझते चलिए। अगर मान के चलिए मैंने यहां पर लिख दिया भाई कि 1/2 है और यहां पे डिवाइडेड 1/4, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे, डायरेक्टली यहां लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका करके यहां। देखिए आंसर सेम आ जाएगा, सब कुछ सेम है, तरीका भी सही है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है, कभी कभार क्या करते हैं लोग बाग, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां से मल्टीप्लाई करना था या यहां से करना था, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाली चीजें पढ़िए ही मत, ये चीज समझिएगा। अब आगे चल लेते हैं दोस्तों, मैं हर एक चीज बताने वाला हूं आपको, उसी प्रकार से देखते रहिएगा। अब इसमें एक और चीज आती है, वो है हमारी मिश्र भिन्न, ठीक है। मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पता है मिक्स्ड जब हो जाता है तो क्या करना होता है, मान लीजिए जैसे कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी संख्या दी हो, हमें दिया है क्या, 2 सही 1/4। हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं, 2 सही 1/4 प्लस में 3 सही 1/4। कह दिया गया कि इसको सॉल्व करिए, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए यहां पे मैंने लिख लिया P या फिर AB/C, ये है हमारा, ठीक है, सेम है। ये चीज याद रखिएगा, हमें करना क्या होता है, हमें करना क्या होता है, C × A प्लस में B डिवाइडेड बाई C, तब जाकर ये कहां कन्वर्ट होता है, भिन्न में कन्वर्ट होता है। मिश्र भिन्न किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9/4 आ गया। अब ऐसे ही 4 3 जा 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13/4 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 4 का एलसीएम हमने ले लिया, ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया, 4 का एलसीएम 4 होता है, ये आप लोग को पता है। और सेम वही प्रोसेस कि हर का डिवाइड करना, जब हर का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9। फिर वैसे ही चीजें करनी है सेम, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 13। अब यहां पर देखिए 9 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए, 9 और 13 कितना हो जाएगा, 22, 22/4। अब इसको आप काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 11/2। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पर ध्यान दे लीजिए जरा, देखिए आपको मैंने बता दिया मिश्र भिन्न होता क्या है और किस तरीके से इसे करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, अगर इस तरीके से आपको याद हो जाए तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको यहां से पता है कि हर का मल्टीप्लाई बीच वाली संख्या से, उसका ऊपर अंश से जमा कर लीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं, जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बेसिक्स, तो अपर चीजें बड़ी तेजी में समझ में आने वाली है, ठीक है। और भी क्लासेस लूंगा, लगातार बताता रहूंगा दोस्तों आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया, भिन्न हो गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक डाल लेते हैं, भिन्न को दशमलव में बदलना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, हमें किस में बदलना है दोस्तों, दशमलव में। अब दशमलव में आप बदलेंगे कैसे, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, अंश, ये तो आप लोग को पता ही है। इसको क्या कहते हैं, हर, ठीक है। अब हर का भाग हम, ये याद रखिएगा, जो नीचे वाली नंबर है उसका भाग दे देंगे किसमें, ऊपर वाली संख्या में। अब हम भाग दे देते हैं, मान लीजिए ये छोटी संख्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव, 0 बढ़ गया, 5 8 40, कट गया दोस्तों। तो क्या आ गया, 4/5 = 0.8। बस ये चीजें, नॉर्मल चीजें समझते चलिए। जिस दिन आप इस चीजों को समझ जाएंगे तो बड़े क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से कर लेंगे। हर एक नॉर्मल चीजों को समझिएगा, ठीक है। जितनी भी बड़ी क्लास में हो आपको बेसिक्स हमेशा कंप्लीट रखनी चाहिए। अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट कर ली है तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी प्रकार से कोई भी चीज दे दी हमें, मान लो दे दिया गया 3 सही 4/5, इसको हमें क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो हमें सबसे पहले चीज क्या करनी होगी, इसे तो हमें भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 और 4 19, 19/5। अब 19 का डिवाइड हमें करना है 5 से, 5 तिहाई 15, बचा क्या यहां 4। अब देखिए दोस्तों 4 बचा, 4 छोटा है किससे, 5 से, ठीक है। तो 0.0, अब यहां पे 5 8 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3.8।
ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमने ये सीख लिया कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अगर चलिए मान लीजिए दे दिया जाए कि दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करिए, वहां पर देखिए आपको क्या करना है। छोटी सी चीज है, उस चीज को भी समझ लीजिए। मान लीजिए हमें दे दिया गया 0.003, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों? भिन्न में। जब आपको ऐसी संख्या दे दी जाए, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज तो वो नंबर लिख लीजिए जो नंबर दिया गया है। मान लीजिए यहां पे दिया गया 003, मैं 003 लिख लेता हूं, लेकिन आपको पता है कि इनके आगे कुछ भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दशमलव नहीं लगाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद बटे में 1। अब जितने नंबर पर दशमलव लगा है उतने जीरो बढ़ा लीजिए, यानी कि 3/1000, यह आपका हो गया भिन्न। दशमलव से भिन्न कन्वर्ट करना बस यही है। अब देख लीजिए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं 342.456, ये है हमारा नंबर। इसे हमें चेंज करना है किसमें? भिन्न में। हमें कुछ नहीं करना है, पहले नंबर सारा लिख लीजिए, बटे में क्या लिखना है? 1। कितने अंकों पे है? 0.3 पे, 1 2 3। यहां पर आपने कर लिया। अगर आपको और भी इसको सरल करना है, अगर सरल भाषा में आंसर पूछा है तो आपको क्या करना है? यहां पे काटना पड़ेगा। आप काटिए। मान लीजिए 2 1 जा 2, 2 7 14, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। 2 5 10, 500। फिर उसके बाद आपको और कट करना है तो और कट कर लीजिए। 2 6 12, फिर उसके बाद क्या 2 8 16, बचा क्या? 1, 2 5 10, फिर उसके बाद क्या बचा? 1, 2 6 12, फिर क्या बचा? 2 1 2 और 2 चौक 8। फिर यहां पर क्या हो गया? 250, ठीक है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0 2 सत्ते 14, फिर यहां पर 125। तो ये आ गया आपका आंसर। अब यही चीज याद रखिएगा, कटिंग करना बहुत जरूरी है। कटिंग करना सीख लीजिएगा। अगर नहीं आता हो तो मैंने इससे बहुत पहले ही वीडियो बना दी थी इस पे, आप जा करके वहां पर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आई होप इसको आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको भिन्न समझ में आ गया, आपको मिश्र भिन्न समझ में आ गया। आगे का जो टॉपिक है दोस्तों, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दूसरी क्लास आएगी उसमें समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेसिक्स आपका कंप्लीट कर चुका हूं और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।